से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप गेहूँ और धान से तो एक निश्चित मात्रा के ऊपर नहीं बढ़ सकते, लेकिन हरियाणा के बहुत सारे किसान हैं जो प्रगतिशील किसान हैं। कोई मछली पालन करता है, कोई डेयरी का काम कर रहा है, कोई मशरूम का काम करता है, आपके बागवानी बहुत है सरसा के अंदर। हाँ, तो इस तरह की जो डाइवर्सिफाई करेंगे तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। गुड़गांव के आसपास जो है फूलों की खेती करते हैं, तो अब कुछ किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक कृषि के माध्यम से भी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मैंने ऐसा देखा आपकी सरसा के अंदर तो एक तरह से नीली क्रांति आई हुई है। 400 से ज़्यादा किसान हैं जिन्होंने ये झींगा के फार्म लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें से 90% किसान ऐसे होंगे जिसने 2.5 एकड़ के फार्म पे 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में 6 महीने के अंदर कमाए हैं। कृषि के अंदर ये संभव नहीं है। और इसी तरह से अगर ये मछली का उत्पादन करते रहेंगे तो इसका दोहरा फ़ायदा है। देश ये सारा एक्सपोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा आती है, किसान की आमदनी बढ़ती है, और जो खारे पानी की ज़मीन है उसमें इससे ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले वक्त में हम किसानों की सहायता के लिए पूरा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएंगे और कोल्ड स्टोरेज भी देंगे, ताकि उसकी फसल भाव नीचे आ जाता है तो उसके अंदर वो 4 महीने 6 महीने अपने प्रोडक्ट को रख सके, और अच्छा मार्केटिंग की टीम भी यहाँ डेवलप करेंगे। और इसके माध्यम से मेरा टारगेट ये है कि 10,000 कम से कम किसानों को करोड़पति बनाऊँ। सर, एक गन्ना की बात की जाए, गन्ना के दाम जो हैं वो हरियाणा में सर पहले ज़्यादा हुआ करते थे, पंजाब में ज़्यादा हो गए हैं। किसान गन्ना के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारा ये मामला जो है भी विचाराधीन है। हमेशा ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव दिया है, और गन्ने किसानों की पेमेंट करने में भी हम सबसे ज़्यादा आगे हैं। हमारे जितने भी मिल हैं, एक मिल को छोड़ करके सबकी पेमेंट हम साथ साथ करते जा रहे हैं। करके एक मिल हमारा जो है, जो आपने टेक ओवर किया, प्राइवेट मिल था नारायणगढ़ का, उसकी थोड़ी सी पेमेंट बाकी है जो हमने पीडीसी से चेक दिलवा दिए हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि किसान को पैसा तुरंत मिले, और उसके लिए कोई भी किसान हो, चाहे गन्ने का हो या बागवानी का हो या किसी दूसरी कपास का हो, लाभकारी मूल्य मिले। यूरिया की बात की जाए सर, कई जगहों पर यूरिया की किल्लत आ रही है सर, आप क्या मानते हैं स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है? नहीं, यूरिया की कमी कोई नहीं है। ये सही है कि यूरिया जो विदेशों से इंपोर्ट करते हैं 3-3 हज़ार रुपये का एक बैग आता है, किसान को हम 266 रुपये में दे रहे हैं। और जो POS का सिस्टम है तो उससे वो मशीन के द्वारा बांटते हैं तो थोड़ी बहुत लाइन लग जाती है, क्योंकि एक आदमी को देने में 4-4 मिनट लग जाते हैं, और एक साथ से किसान ज़्यादा आ जाएँ तो लाइन में लगना पड़ता है। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से किसी को भी यूरिया की कमी नहीं रहने देंगे। और मेरे पास पिछले साल जो कि यूरिया थे आज के दिन, उससे 12 लाख कट्टे हम ज़्यादा किसानों को दे चुके हैं, और इसी अगले 15 दिन के अंदर भारत सरकार हमें कोई 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और देने जा रही है। 1.5 लाख मीट्रिक टन का होगा कि कम से कम 18 लाख हो। देखिए, कांग्रेस से आम जनमानस से कट चुकी है, और उसी का परिणाम है कि बार बार ये चुनाव में हार जाते हैं। जनता इनको अपना मैंडेट नहीं देती, और मोदी जी की नीतियां हैं उसका लाभ जनता को मिल रहा है। मेरे विचार से तो कांग्रेस को और राहुल जी को और लंबी यात्रा करनी चाहिए। कम से कम भारत को समझने के लिए 100 दिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि इतना व्यापक देश है और इसको पूरा समझना ही चाहते हैं तो आने वाले कई साल की जरूरत पड़ेगी। इस मुद्दे पर शुरू से बोलता आया कि कुछ लोग हैं जो किसानों के नेता होने का अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है, और ये वही लोग थे जिन्होंने हमारे रास्ते जाम किए, हमारे बॉर्डर जाम किए, हरियाणा की प्रगति में बात आई, और बहादुरगढ़ और इधर कुंडली के बॉर्डर पर बैठे रहे। और यही लोग थे जो कहते थे कि हम किसानों के आवाज़ हैं, और इन्होंने पार्टी बनाई। पंजाब में हरियाणा के भी नेता गए, पंजाब के भी गए, सब जमानतें जब्त करा के आए। अब कौन सा लोकतंत्र में तरीका है ये जानने का कि किसान नेता कौन है, किसान कौन है, मजदूर नेता कौन है, मजदूर कौन है? ये कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आम किसान संतुष्ट है। आप देखिए कि ऑल टाइम हाई भाव 6,500 रुपये से ज़्यादा ये
भाव मिल रहा है इसका। धान का जो बासमती है, जो सेमी बासमती है, उसका 4,500 रुपये है। कपास का भाव 10,000 रुपये से ज़्यादा है। सरसों का भाव 6-7 हज़ार रुपये है। सब फसलों के भाव अच्छे मिल रहे हैं। आपकी सरसा जिले से देखिए कि जो फसल बीमा योजना के माध्यम से कितना पैसा आपको मिला है। मेरे पास डाटा लेके नहीं आया, लेकिन मुझे पता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसा सरसा के किसानों को आपने दिलवाया है। किसान संतुष्ट है, लेकिन किसान नेता संतुष्ट नहीं।